हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड ग्रुप सी यानी कि यूके ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, किन किन बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से आप ग्रुप सी या उत्तराखंड ग्रुप सी समूह गौ में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और क्या क्या उसका सिलेबस रहता है। लेकिन हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी सारे नए दोस्त हैं जिनके लिए उत्तराखंड में 746 पदों पर कनिष्ठ सहायक और अन्य पदों पर वैकेंसी आई हुई है। इसी के साथ साथ आने वाले समय में वीडियो, वीपीडीओ और अन्य कई सारी भर्तियां यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी के थ्रू आने वाली हैं। तो सभी भर्तियों के लिए दोस्तों आपकी जो ये बुक लिस्ट है आज आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है तो आप इन बुक्स को बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से आयाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड ग्रुप सी का जो कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होता है, कोई भी पेपर देते हैं उत्तराखंड ग्रुप सी का, तो उसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है और उस 100 मार्क्स में से आपकी 40 नंबर की आती है दोस्तों क्या, उत्तराखंड, 20 नंबर की आती है हिंदी और 10 नंबर का आता है आपका क्या, रीजनिंग यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता। बाकी जो 30 मार्क्स आपका बचा दोस्तों वो है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समसामयिकी घटनाएं और जो लेटेस्ट रहता है उस टाइम पे वो। ठीक है, तो ये सिलेबस है 40 की। उत्तराखंड में आपको अच्छी मेहनत करनी है, सामान्य हिंदी में भी आपको अच्छी मेहनत करनी है और साथ ही साथ सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता रीजनिंग 10 मार्क्स में से 10 आप बाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अन्य है हमारा इतिहास, भूगोल, इसको भी अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो आप आसानी से उत्तराखंड ग्रुप सी में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम बुक लिस्ट की बात करें तो ये बुक लिस्ट जो है आपके उत्तराखंड के लगभग लगभग सभी एग्जाम्स दोस्तों जो कि ग्रुप सी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, भले ही वो यूके ट्रिपल एससी हो या यूकेपीएससी हो, तो उनको कवर कर देगी। वैसे तो बुक्स कई सारी हैं दोस्तों, लेकिन कुछ बुक्स काफी प्रमाणिक हैं जहां से आयोग बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो उन्हीं बुक्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की बुक्स के बारे में। तो अगर आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको उसका एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उत्तराखंड अपने आप में काफी वैल्यूएबल सब्जेक्ट रखता है, क्योंकि उत्तराखंड ही 40 मार्क्स का पूछा जाता है और 40 में से अगर आप दोस्तों 35 प्लस मार्क्स गिन कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अब उत्तराखंड में से आपको 40 में से 35 मार्क्स लगभग लगभग गेन करने हैं, तो आपको निम्न बुक्स को जरूर फॉलो करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बुक है दोस्तों क्या, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जो कि है डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की। काफ़ी प्रमाणिक पुस्तक है, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, राजेंद्र प्रसाद बलौनी जी की बुक है, ये भी अच्छी बुक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पुस्तक घनश्याम जोशी जी की है, यहाँ से भी आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और उत्तराखंड ज्ञान कोश डी शर्मा जी की ये पुस्तक है दोस्तों, यहाँ से भी आयोग के द्वारा कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और उत्तराखंड का नवीन इतिहास जसवंत सिंह कटोच, इसके माध्यम से भी आयोग प्रश्न पूछता है। और उत्तराखंड परीक्षा वाणी, ठीक है, ये काफी कॉमन सी बुक है दोस्तों। जो चीजें आपको इन सभी बुक्स में नहीं मिल पाएंगी ना, वो सारी चीजें आपको इस बुक्स में मिल जाएंगी। तो अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड की मिनिमम ये 6 बुक्स तो लेनी पड़ेंगी और पढ़नी ही पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे आयोग लगभग लगभग इन्हीं 6 किताबों से पेपर बना रहा है। वैसे आयोग की बुक लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन ये किताब आयोग की फेवरेट है जहां से मैक्सिममली प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक है, आप वो भी ले सकते हैं और वो उसे भी पढ़ सकते हैं। और अगर दोस्तों हाँ, अगर आप उत्तराखंड की इतनी सारी बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, ठीक है, जिसकी फीस है 2500 रुपये की। 6 माह का कोर्स है दोस्तों। उसमें उत्तराखंड की हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन 6 बुक्स के अलावा भी दोस्तों करीबन करीब 5 या 6 अन्य बुक्स भी हैं जो कि काफ़ी अच्छी है, जहां से आयोग प्रश्न पूछता है, तो उसके प्रॉपर वीडियो नोट्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं उत्तराखंड की, तो ये 6 बुकें आपको लेनी पड़ेंगी और अच्छी तरीके से इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में अब हम बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि देखिए दोस्तों हिंदी का भी वेटेज काफी अच्छा है, 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे हिंदी की आपको बहुत सारी बुक्स दिखा रखी है। क्या आपको इतनी बुक्स लेनी है? नहीं दोस्तों, आपको बस इसमें से 2 बुक्स लेनी है, जिसके माध्यम से आपका हिंदी में से आप 20 में से लगभग लगभग 18 क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक लेनी है आपको क्या, सामान्य हिंदी ल्यूसेंट की, जिसमें मैं टिकअप कर रहा हूं, और दूसरी लेनी है आपको क्या, सामान्य हिंदी हरदेव बहारी और केदार शर्मा की। ठीक है, ये 2 बुक्स आपको यूके ट्रिपल एससी हिंदी के लिए लेनी है, सामान्य हिंदी ल्यूसेंट और सामान्य हिंदी हरदेव बहारी और केदार शर्मा की। यहीं से आपका 18 मार्क्स का कवर हो जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों यूके ट्रिपल एससी ने अपने सिलेबस पे पत्रकारिता, दूरसंचार या फिर पत्र लेखन वाले टॉपिक भी डाले हुए हैं, तो वो आपको कहां से करने हैं, वो आपको करने हैं दोस्तों 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक आती है
अभिव्यक्ति एवं माध्यम की, अभिव्यक्ति, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी गूगल पे, आप बुक भी ले सकते हैं, अभिव्यक्ति एवं माध्यम। तो उस बुक से आप वो टॉपिक कर सकते हैं और वहां से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको हिंदी अच्छे से पढ़नी है तो सामान्य हिंदी की ल्यूसेंट की बुक, सामान्य हिंदी की हरदेव आर्य और केदार शर्मा की बुक, और इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम की, और थोड़ा सा जो हमारी 6, 7, 8 में जो व्याकरण रहती है वो आपको थोड़ा बहुत फॉलो करनी पड़ेंगी, और आप हिंदी में आसानी से भी 20 में से 18+ नंबर ला सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हिंदी का भी कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा भी जल्द 1 अगस्त से हिंदी का कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 60 मार्क्स की बात दोस्तों यहाँ पर हो गई कंप्लीट। अब बची रीजनिंग। रीजनिंग आती है दोस्तों 10 मार्क्स की, और अगर आपकी मैथ अच्छी है ना तो आप इस 10 में से 9+ मार्क्स आसानी से 10 में से 10 भी ला सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी रीजनिंग या मैथ थोड़ी सी भी अच्छी है, अगर आप मैथ सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो तो आप आसानी से 10 में से 10 नंबर या 10 में से 8 या 9 नंबर ला सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात करें रीजनिंग की, जो सिंपल, अगर जिस हिसाब से 10 मार्क्स का पेपर है, तो सामान्य हिंदी एवं तर्क शक्ति परीक्षण जो अरिहंत आर के झा की बुक आती है अरिहंत की, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों आप ल्यूसेंट की भी आती है एक रीजनिंग की बुक, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों में से एक ही बुक फॉलो करिएगा, या तो ल्यूसेंट करिएगा या फिर सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण कीजिएगा। पूरा सिलेबस आपको इस बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो 70 मार्क्स के हमने बात कर ली है दोस्तों। अब बची 30 मार्क्स की बात, और ये 30 मार्क्स दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 30 मार्क्स के बेसिस पर ही काफ़ी बार मेरिट में ऊपर नीचे होता है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड सब पढ़ते हैं, उत्तराखंड में हिंदी और रीजनिंग पे सभी मेहनत करते हैं, लेकिन ये 30 मार्क्स का सिलेबस काफ़ी वाइड होने के कारण काफ़ी लोग इसे छोड़ के चले जाते हैं समूह गाँव में। ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ करना है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको हर छोटे से छोटा सब्जेक्ट से लेकर हर बड़े से बड़ा सब्जेक्ट कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके पढ़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएं। आपको थोड़ा सा समझ बना के पढ़ना पड़ेगा, और सभी सब्जेक्ट्स को बराबर या इक्वल टाइम देकर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें जीके की, तो इस 30 में से दोस्तों 5 के आसपास मार्क्स का आते हैं आपके क्या, करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम जब होता है उससे 1 साल पहले पहले के आप मान सकते हो। तो करंट अफेयर्स आप कहीं भी यूट्यूब चैनल से भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, या फिर आप करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों जो पत्रिकाएं आती हैं, मंथली आती हैं, ईयरली पत्रिका आती है, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप बचा हमारा 25 मार्क्स में, आपकी इसमें हिस्ट्री भी आएगी दोस्तों, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, और कुछ अदर भी जैसे पॉलिटी भी आएगी, वो सब कुछ आएंगे। ठीक है, तो ये 25 सिलेबस तो का नंबर का सिलेबस काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपकी जो बुक है, जो नॉर्मल बुक्स हैं, वो है सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट। ठीक है, एक तो आप ये सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट ये वाली बुक पर प्रीफर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों एक आती है ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों एक आती है सामान्य ज्ञान किरण पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित ये 3 बुक्स आपके लिए सफिशियंट है दोस्तों उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए। मैं यहाँ पर ओनली ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप सी के फॉर्म भले ही वो यूकेपीएससी कराता हो या यूके ट्रिपल एससी कराता हो या यूबीटीआर कराता हो, तो ये 3 बुक्स आपके लिए सफिशियंट है। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आप वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुछ और बुक्स भी पढ़ना चाहते हैं जीके के लिए, तो आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र जीएस पॉइंटर का एक पूरा बुक आती है 1 लाइनर फॉर्म में, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जीएस पॉइंटर घटना चक्र, या फिर आप घटना चक्र के अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक भी आती है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप सी के हिसाब से अगर आप इन 4 किताबों को भी फॉलो करते हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट, जीएस पॉइंटर का जो घटना चक्र है मेन वाला, और वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान किरण पब्लिकेशन, तो आपका सफिशियंट है कि 25 में से आप इजीली 20+ नंबर यहाँ पर भी गेन कर लेंगे। ठीक है, तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप नए तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने तैयारी करनी शुरू करी हुई है, या ज़्यादा समय आपको नहीं हुआ है, तो आप इन बुक्स को जरूर ले लें और इन्हीं बुक्स के माध्यम से स्टार्टिंग में तैयारी करें। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों जो कि जीके पढ़ने के लिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी, सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, नॉर्मली रीडिंग भी करते हैं, तो एनसीईआरटी रीडिंग करके आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और एनसीईआरटी पढ़ना तो आपको पता ही हो, कोई भी एग्जाम आपको निकालना है तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट रहती है। भले ही आप ग्रुप सी करें, ग्रुप बी करें, ग्रुप ए करें, पीसीएस करें, लोअर पीसीएस करें, या फिर आप करें आईएएस की तैयारी, तो एनसीईआरटी काफ़ी अहम योगदान देती है सभी चीज़ों में। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो उससे भी बेटर है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली दोस्तों सभी सब्जेक्ट्स के बुक लिस्ट के बारे में। तो 100 मार्क्स के लिए आप इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, और निश्चित ही दोस्तों आप लोग तैयारी के काफ़ी करीब पहुँच जाएंगे, और आपकी जितनी मेहनत होगी उसी हिसाब से आप सक्सेस भी पा सकते हैं। ठीक है, तो अब
बात करते हैं कि मेरिट का क्या रहता है। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो नॉर्मली पेपर हैं उसमें मेरिट रहती है अप्रोक्सीमेटली 70%। ठीक है, 70% मेरिट रहती है। भले ही कोई भी पेपर आप बात करो प्रीवियस 2 सालों में यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 70% जो मेरिट रहती है। तो अगर आपको 100 में से सिलेक्शन पाना है दोस्तों तो आपको 70+ मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके 70+ मार्क्स आप गेन करने लायक ही आपको पढ़ना पड़ेगा और इतनी आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए अगर आप जर्नल में हैं तो। ठीक है, या फिर अदर कास्ट में भी है तो आपको 70+ का टारगेट तो दोस्तों बना के ही चलना पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट्स को रेगुलरली कवर अप करना पड़ेगा। पूरा सिलेबस, काफ़ी बड़ा सिलेबस है दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी का भी, उसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट टाइम पे 746 पदों पर कनिष्ठ सहायक की भर्ती हुई आई है। अलग अलग पोस्ट हैं उसमें, कनिष्ठ सहायक की हैं, टैक्स कलेक्टर की हैं, आमीन की हैं, निरीक्षक की हैं और भी कई सारी पोस्टें हैं उसमें। ठीक है, तो इसके लिए तो आपकी ये बुक लिस्ट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे फॉलो जरूर करें और निश्चित ही दोस्तों आपको ये बुक लिस्ट से आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ साथ उत्तराखंड का और कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उत्तराखंड का और कोई भी एग्जाम हो, भले ही वो वीडियो हो, वो वीपीडीओ हो, वो बंदी रक्षक हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों A to Z। ठीक है, पुलिस की भर्ती की बात करें हम या फिर सीचपाल की बात करें, कनिष्ठ सहायक के जो और पदों पर फॉर्म आते हैं या फिर हमारा लोअर पीसीएस की बात करें तो वहां पर भी आपकी ये बुक लिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को बुक्स का मटेरियल पता चल गया होगा। तो इतनी बुक्स तो आपको लेनी है। इसके अलावा अगर आप कोई और बुक्स भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वो फिर तो बुक्स तो वैसे तो दोस्तों काफ़ी सारी बुक्स और भी होती है मार्केट में अवेलेबल, काफ़ी अच्छी बुक्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे यूके ट्रिपल एस सी जहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है या पूछ रहा है, मैं आपको उन्हीं बुक लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो हमेशा दोस्तों एक चीज़ गौर करिएगा कि आपको कोई भी सेक्शंस कमजोर नहीं छोड़ना है। अगर आप सपोज दैट उत्तराखंड में मेहनत कर रहे हैं, जीके छोड़ दे रहे हैं तो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जीके पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, रीजनिंग छोड़ दे रहे हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सभी सेक्शंस को आपको इक्वली लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप सभी को इक्वली लेकर चलते हैं, सभी का टाइम टेबल शेड्यूल सेट करते हैं और सभी सब्जेक्ट को अच्छा टाइम देकर उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली या उसके जितने मार्क्स का जो पोर्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपको सिलेक्शन में आसानी मिलेगी और आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पढ़ते काफ़ी सारे लोग हैं। अगर आप फॉर्म भरने की बात होगी तो 1 से 1.5 लाख लोग दोस्तों फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन काफ़ी कम लोगों का हो पाता है। जैसे कि 1000 पोस्ट हैं तो 1000 लोगों का होगा, 200 पोस्ट हैं तो 200 लोगों का होगा। तो आपको अगर आपको इन 200 लोगों में आना है या इन 50 लोगों में आना है जो कि सिलेक्टेड है, तो आपको अपने स्तर पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको उससे भी कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपसे पहले 5 या 6 साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वह पहले से ही खड़े हैं और उनका बेस काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें जीके के लिए, वहाँ से आपका एक अच्छा बेस बनेगा। बाकी उत्तराखंड के लिए मैंने जो आपको बुक लिस्ट दी है आप उसे भी जरूर फॉलो करें, निश्चित ही दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप तैयारी करते हैं, अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों को जो कि नए हैं तैयारी में, उनको भी आप ये बुक लिस्ट फॉलो करा सकते हैं या प्रीफर करा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप मुझे 7417540616 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे कोर्स की मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।